आज इथे संभाजीनगरमध्ये अस्मिता लीगच्या कार्यक्रमासाठी मी आलेली आहे, कारण की आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की आज जागतिक महिला दिवस आहे आणि त्या अनुषंगाने आज संपूर्ण देशभरामध्ये जवळपास 250 जिल्ह्यांमध्ये अस्मिता लीगचा कार्यक्रम भारत सरकार आणि आमच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेला आहे। अस्मिता लीगचा उद्देश हाच आहे की ग्रामीण भागातल्या ज्या महिला आहे त्या स्पोर्ट्समध्ये पुढे आल्या पाहिजे, स्पोर्ट्सबद्दल त्यांना माहिती मिळाली पाहिजे, म्हणून हा उपक्रम आदरणीय प्रधानमंत्रीजींनी 2021ला सुरू केला होता आणि खूप चांगला प्रतिसाद ह्या उपक्रमाला मिळाला। आणि आजच्या दिवसाच्या निमित्ताने ह्यावेळेस आम्ही एक प्रयत्न करून बघितलेला की संपूर्ण देशभरामध्ये जवळपास 250 जिल्ह्यांमध्ये हा कार्यक्रम घेतला पाहिजे आणि त्याच्यातला आज एक जिल्हा आपला संभाजीनगर आहे, कारण की आज इथे स्पोर्ट्सबद्दल लोकांमध्ये जी भावना आहे किंवा स्पोर्ट्सला पुढे घेऊन गेलं पाहिजे आणि खास करून महिलांसाठी स्पोर्ट्समध्ये एक चांगली संधी आहे। हा संदेश ह्या अस्मिता लीगच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे। मॅडम, हेतू चांगला आहे, मात्र जिल्हास्तरावर जे आहे ते अजूनही अनेक सुविधा आहेत। बघा, मला असं वाटतं की सुविधाच्या आधी लोकांचा स्पोर्ट्सकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। स्पोर्ट्समध्ये पुढे येणं अत्यंत गरजेचं आहे। म्हणजे मी आजही बघितलं म्हणजे आज संभाजीनगर हे एक मोठं आपलं एक डिव्हिजनची प्लेस आहे पण त्याप्रमाणे आज जे मला अपेक्षित होतं की आज शहरामधले इथे महिलांनी जास्तीत जास्त आलं पाहिजे होतं, ते पार्टिसिपेशन आज कुठे ना कुठे कमी आहे। आज संडे पण आहे, पण लोकांचा स्वतःहून सुद्धा स्पोर्ट्सकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे। स्पोर्ट्समध्ये पुढे येण्याची संधी लोकांनी मिळवून घेतली पाहिजे, कारण की जोपर्यंत लोकांकडनं डिमांड येत नाही तोपर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहत नाही। आज जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर इथे जिल्हा क्रीडाच्या माध्यमातून आज जे काही उभं दिसतंय, त्याचबरोबरने आज इथे साईचं इन्स्टिट्यूट आहे जे केंद्र सरकारचं आहे, स्पोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचं मोठं इन्स्टिट्यूट इथे आहे, जे की आपल्या महाराष्ट्रामधलं एकमेव मोठं इन्स्टिट्यूट आहे। आज एवढी मोठी व्यवस्था इथे संभाजीनगरच्या लोकांसाठी आहे, तर त्याचा जास्तीत जास्त फायदा लोकांनी घेतला पाहिजे। जशी जशी डिमांड वाढेल तशा सुविधा इम्प्रूव्ह पण होतील। त्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करते की राज्य सरकारसोबत मिळून स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढलं पाहिजे, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी वाढल्या पाहिजे, पण लोकांमधनं पण ती डिमांड आली पाहिजे किंवा लोकांनी त्याचा वापर जास्तीत जास्त केला पाहिजे। मैम मैम जो है महिला दिन के अवसर पर आपको छत्रपति संभाजीनगर में क्या आज महिला दिन के अवसर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से जो अस्मिता लीग्स की शुरुआत 2021 में की थी, उसी का एक उद्देश्य हम आगे रखें कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे आए। इसलिए आज महिला दिन के अवसर पे ऑल ओवर द इंडिया, मतलब सभी राज्यों में नियर अबाउट 250 डिस्ट्रिक्ट में इस अस्मिता लीग्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और उसका उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म महिलाओं को मिले और महिलाएं स्पोर्ट्स के बारे में जान सकती है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, स्पोर्ट्स के माध्यम से कॉन्फिडेंस उनका बढ़ सकता है कि वो भी स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकती है। स्पोर्ट्स में करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, तो इसलिए एक प्रयास है कि आज के दिन के अवसर पे हम पूरे देश में अस्मिता लीग्स करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़े। महाराष्ट्र में खासतौर पे जो महिलाओं को सुविधा दी जा रही है स्पोर्ट्स के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और खास छत्रपति संभाजी, देखो, आज स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह से भारत सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हम जब बात करते ओलंपिक या नेशनल गेम की हम बात करते, कहीं ना कहीं आज वो गैप अभी भी है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है और उसके साथ ही मेडल लाना जितना ज़रूरी है उसके साथ ही फिट रहना भी एक हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात जब कर रहे हैं तो विकसित भारत बनाने के लिए जब तक हमारे देश का युवा, हमारे देश की हर नारी, हमारे देश का हर व्यक्ति मेंटली फिजिकली जब तक फिट नहीं रहेगा तब तक हम इस देश को विकसित नहीं बना सकते। और विकसित बनाने के लिए स्पोर्ट्स एक बड़ा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और विकसित बना सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट में भी 33% उसके रिजर्वेशन कोचेस के लिए कराया गया है। गवर्निंग बॉडीज़ में 4 महिला की रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी बना ये देख सकते हो कि जो अभी बिल आया है, जो पिछले सेशन में हमने बिल पास किया है,
स्पोर्ट्स को लेके जो नीति बनाई है उसमें भी हमारा यही प्रयास है कि हर फेडरेशन के बॉडी में नियर अबाउट 4 to 5 महिलाएं मेंबरशिप उनकी होनी चाहिए। उसके बाद कोचेस के लिए हम पूरा प्रावधान कर रहे हैं कि 33% हमने रिजर्वेशन किया है कि जहाँ महिला कोचेस ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएगी कि जिसके माध्यम से और एक कंफर्ट जोन में आज हमारी एथलीट्स खेल सकती है। और अगर मतलब नेशनल से अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर बात करें तो लगभग 2 लाख के लगभग महिलाएं अभी फेडरेशन के माध्यम से हमें दिखाई देगी कि जिनके नेतृत्व में आगे स्पोर्ट्स बढ़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लेडीज़ काफ़ी कम थी, महिलाओं का कम सहभाग। देखो मैं वही बोल रही हूँ कि जो अस्मिता लीग्स है वो अवेयरनेस के लिए ही हम आगे बढ़ा रहे हैं कि आज स्पोर्ट्स में सब जुड़ना चाहते हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिलना ज़रूरी है। तो अस्मिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से महिलाएं स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जान सकती हैं। नमस्ते। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।